हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज मॉम किचन एंड व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग आप बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ जो बर्तन फैले हुए हैं ना, तो ये हमारे यहाँ साक्षु के मुंडन यानी जो महाशिवरात्रि में भार होता है, तो बस वो कार्यक्रम हुआ तो उसी के बाद बर्तन बड़े बड़े जो फैले हैं, तो अभी बर्तन वगैरह भी रखना है। और आटा है, गेहूँ का आटा है तो बचा हुआ है, तो मैं इसको डिब्बे में डाल देती हूँ। और मैं आप लोगों से एक वादा की थी कि मैं मेरे बेटे का जैसे भी मुंडन भार का कार्यक्रम होगा आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं कर पाई शेयर। तो जैसे घर का काम था ना, तो हम लोग इतने बिजी थे कि मतलब मोबाइल कहाँ पड़ा है क्या पड़ा है इसका भी कुछ होश नहीं था। सब काम में बिजी। और मैं आप लोगों को पता है मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी, तो इसका रीज़न भी यही है कि इसकी तैयारी करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, तो बस इसी वजह से। नहीं तो मैं इधर आटा भर रही थी और बाहर ना बहुत ज़्यादा एकदम तूफान जैसे हवा चल रही है, आपको दिखाती हूँ, है ना। नीरू नाचो, चलो नाचो नीरू, नाचो। तो फिर है ना दूसरी मॉर्निंग का है वीडियो। तो अभी जैसे बिस्तर वगैरह भी सब बाहर ही है, जैसे कथड़िया वगैरह मेहमानों में सब निकाले थे, तो अभी सब बाहर ही है। मतलब जो साफ़ सफाई होती है ना कार्यक्रम के बाद की, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो सब कथड़िया वगैरह बर्तन वगैरह पूरा घर मतलब फैला फैला सा है अभी। तो ये जो मेरे बेटे का भार हुआ ना, तो इसकी जो रस्में होती है पूरी शादी जैसे होती है, हमारे जैसे शादी होती है उसी तरीके से भार भी होता है। तो बस आप यही समझ लीजिए कि हमारी एक शादी हुई है, वही रस्में, वही मतलब खर्चा जो भी मतलब कहना चाहिए। तो देखिए बिस्तर वगैरह हो गया उठा के, तो मैं पूरी झाड़ू लगा लेती हूँ। और मेरा मन तो बहुत ज़्यादा था कि आप लोगों से मैं सब शेयर करूँ, लेकिन नहीं कर पाई। कोशिश बहुत की थी लेकिन नहीं हो पाया है। वैसे मेरे बेटे के मुंडन का जो है क्लिप, वो है मेरे भाई के मोबाइल में। अगर हो सकता है तो मैं वो क्लिप मंगवा के आप लोगों से शेयर करूँगी। तो जो मेरे बेटे का भार है ना, तो वो लोग हम लोग गए थे महाशिवरात्रि में गायमुख, तो वहीं पे हुआ है मेरे बेटे का मुंडन वाला कार्यक्रम, भार वाला। तो हमारे इधर भार ही कहा जाता है। तो साथ में ना नंदी भी लेके मतलब पोए के साथ में नंदी निकलता है। तो जो आपको भी इसके पहले दिखा ना नंदी, तो वही है मेरे बेटे के भार के साथ में नंदी गया था। नंदी के साथ गया है मेरे बेटे का भार। और फिर अभी ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा निकल रहे, तो देखिए मैंने धोई हूँ ना, अभी शाम हो गई है तो गीले ही है हल्के हल्के। तो मैं इनको अभी सोच रही थी कि नहीं निकालूंगी, लेकिन फिर रात में मैंने निकाल ली हूँ। और मेरी दिया बाती भी हो गई है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ सिंपल सा दाल बैगन और चावल। तो जब मैं रख रही थी ना, तो नीरू भी आ गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। तो मैं आप लोगों से वीडियो तो शेयर नहीं कर पाई मेरे बेटे के मुंडन का, लेकिन मैं बताती हूँ कैसा क्या होता है। तो जो महाशिवरात्रि होती है ना, उसके एक दिन पहले हम लोग पाँच पावली करते हैं। तो जो भी हमारी पूजा वगैरह होती है वो सब होती है रात के टाइम। तो मैं आप लोगों से पाँच पावली की थोड़ी सी क्लिप शेयर कर रही हूँ, आई होप आप लोग पसंद करेंगे। तो ये देखिए यहाँ ना पूजा हो रही है।
देखिए जो पूजा कर रही है ना साक्षु की बुआ है, तो बड़जूड़ा बनी है जैसे दूल्हे की सवासिन बनती है वैसे। और यहाँ साक्षु ना जो हमने पूजा के लिए बड़े वगैरह बनाए थे वही मांग रहा था। और फिर आज के दिन ना हम पूरी फैमिली के लिए, लेडीज़ों के लिए पीले कपड़े, जेंट्स के लिए सफ़ेद कपड़े और नंदी के लिए भी सिलवाए हैं। तो देखिए वो वही पहना रहे हैं उसी को। देखिए यहाँ पूजा वगैरह हो गई है। तो इसके बाद फिर जो जहाँ पूजा किए हैं ना बउला, उसके आसपास हम सारे फैमिली, जो हमारी फैमिली है वो और नंदी वगैरह मिलके 5 बार उसके राउंड लगाते हैं। और जो भोले बाबा होते हैं शिवनाथ, उनके पैर छुए जाते हैं और 5 बार राउंड लगाए जाते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी शिव जी का आशीर्वाद लेने। और ये नंदी मतलब अभी नया नया है ना, छोटा है तो थोड़ा डर सा गया है वो। एक नमन गौड़ा पार्वती हर बला हर महादेव। पंचमुखी हर बला हर महादेव। एक नमन गौड़ा पार्वती हर बला हर महादेव। एक नाम गौड़ा पार्वती हर बला हर महादेव। एक नमन गौड़ा पार्वती हर बला हर महादेव। एक नमन गौड़ा पार्वती हर बला हर महादेव। पंचमुखी हर बला हर महादेव। एक नमन गौड़ा पार्वती हर बला हर महादेव। तो ऐसे ही करके 5 बार राउंड लगाते हैं। और फिर हमारी पूजा हो जाती है कंप्लीट। तो ये शिवरात्रि, जैसे हमारे इधर ना शिवरात्रि के एक दिन पहले सभी के यहाँ 5 पावली की जाती है, तो वो घर घर में होती है। लेकिन जो हमारे बाहर था इसलिए सब इतना मतलब कार्यक्रम सा हो रहा है। तो ये देखिए नंदी ना डर गया है और शुरुआत है ना, इसलिए। तो हमारा हो गया है पूजा, तो अब कर रहे हैं आरती। और आरती के बाद फिर प्रसादी वगैरह दे देंगे। और प्रसादी में आज मतलब हमारे चढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं पूड़ी और उड़द दाल के बड़े। तो साक्षु भी ना वही वाले बड़े मांग रहा था।
पाँच पावली की जो क्लिप है वो दिखा दी हूँ। आई होप आप सब लोगों को पसंद आई होगी। हमारे इधर किस तरह से मतलब मनाई जाती है पाँच पावली, और शिवरात्रि की पहले की जो पूजा होती है वो, और जो भार होता है यानी कि जो मुंडन, तो उसमें सब बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने ना दाल बैगन चढ़ा दिया है गैस पे, और चावल भी रख देती है। और ये नीरू ना सोने के लिए बहुत परेशान कर रही थी। जब उसको नींद आती है ना तो संभलती नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो मैं चावल भी रख के उसको पहले सुला देती हूँ।